बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी अपने राय स्टार चैनल से आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हमने अपने पार्ट 3 के अंदर आपको बताया है प्राइमरी शिफ्ट शाफ्ट असेंबली को फिटिंग करना इंजन कवर्स के अंदर, और उसके साथ साथ प्राइमरी ड्राइव गियर को और प्राइमरी ड्रिवन गियर को कैसे असेंबल किया जाता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं आज के टॉपिक के अंदर पार्ट 4 के अंदर कि क्लच असेंबली को हमने कैसे असेंबली उसकी क्लच की करनी है। तो ये इंतहाई अहम है जो कि इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। तो आए इंजन की तरफ चलते हैं। जहां पे हमने छोड़ा था अपना टॉपिक, वहां पे हमने ड्राइव और ड्रिवन जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह बैठ चुके हैं कि एक स्पिंडल का लॉक लग चुका है, शिफ्ट शाफ्ट असेंबली जो है वो नीचे हमने फिटिंग कर दी है। अब आपको ये मेरे हाथ में जो आपको नजर आ रहा है क्लच हाउसिंग है। ये क्लच हाउसिंग जो है ये इसका काम क्या है बेसिकली। क्लच क्लच हम कहते हैं ये इंजन और गियर के दरमियान राब्ते को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है बेसिकली क्लच। जैसे आपने देखा होगा जब आप क्लच दबाते हैं तो इंजन का राब्ता गियर से कट जाता है, इसलिए आसानी से आप गियर लगा लेते हैं। अगर आप क्लच ना दबाएं और गियर वैसे लगा दें तो आपने अक्सर आप बाइक सारे दोस्त चलाते हैं, आपने देखा होगा आवाज आती है बहुत बुरी सी ठक, यानी कि उसमें गियर्स के टूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए बगैर क्लच के गियर्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। लिहाजा पहले क्लच दबाएं ताकि इंजन का और ट्रांसमिशन का राब्ता आपस में मुनक़ता हो, ठीक है। तो लिहाजा फिर आप गियर लगाएं, फिर क्लच को आराम से आप रिलीज करें, छोड़ें, तो ताकि गाड़ी जो है बाइक जो है वो स्मूथ आपकी चले। तो लिहाजा क्लच इंजन और गियर्स के दरमियान राब्ते को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, इसे हम क्लच कहते हैं। और इसमें इनर पुश क्लच आते हैं, आउटर पुश क्लच आते हैं। इनर पुश, एक बात याद रखें तजर्बे की, जब आप बाइक चला रहे हैं, ये देखें फर्ज करें मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ हूं, ये मेरी राइट साइड है बाइक की, ये लेफ्ट साइड है बाइक की। अगर आपकी क्लच की केबल, ये लेफ्ट हैंड में आपके क्लच लीवर होता है, तो क्लच की केबल अगर तो राइट साइड कवर में आ रही है इंजन के, ठीक है, तो ये आउटर पुश क्लच होता है। कुछ बाइक अगर आप देखें माजी की भी या पिछले मॉडल देखेंगे जिनका क्लच लेफ्ट लेफ्ट हैंड में होता है, लेकिन उनकी केबल जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रही होती है कवर के अंदर, इनर पुश होते हैं क्लच, वो आजकल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो सिस्टम टेक्नोलॉजी अब फिलहाल यहाँ पे यूज नहीं हो रही है। यहाँ पर यूज जो है वो आउटर पुश क्लच की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिनकी केबल जो है वो राइट साइड पे कवर में लगती है आके। ये लेफ्ट साइड आपने क्लच दबाया और केबल नीचे से अपने रूट से आती हुई राइट साइड पे जो है ना क्लच कवर, जहां पे आपका ब्रेक पैडल लगा होता है उसके साथ जो कवर है उसको हम क्लच कवर कहते हैं। तो क्लच इंजन और गियर्स के दरमियान राब्ते को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो अक्सर आप देखते हैं, आप अपनी बाइक को लेकर जाते हैं मैकेनिक है, तो वो कहता है जी इसकी जी जोर नहीं गाड़ी लगा रही जी, ठीक है ना जी, इसकी दौड़ नहीं है जी, तो इंजन ज्यादा चल गया, आपने चला लिया बाइक, तो आपकी क्लच प्लेट्स जो है बाइक की जो है ना वो फारग हो गई हैं। तो इसको बिल्कुल वर्नियर कैलिपर से लो चेक किया जाता है। अगर ये अपने स्टैंडर्ड साइज से 0.3 से 0.5 तक घिस गई हैं, यानी कि ये लेदर इसके ऊपर लगा हुआ है क्लच का, ये लेदर घिस जाता है चल चल के, तो अगर वो उससे डाउन चली गई हैं तो फिर इन क्लच प्लेट्स को आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो बाइक शोर ज्यादा करेगी और भागेगी कम। तो लिहाजा ये दो क्लच प्लेट्स का जो सेट होता है 70 इंजन के अंदर, हमारे ये 1 लीटर 100 किलोमीटर सफर करने वाले इंजन में, तो ये दो क्लच प्लेट जो है ये आपने जो है ना वो चेंज करनी होती है। और अगर ये खराब हो जाए तो ये दो क्लच प्लेट्स इसमें यूज होती हैं, और इसके साथ साथ ये दो प्रेशर प्लेट्स हैं, ठीक है जी। ये लोहे की बनी होती हैं जी प्रेशर प्लेट्स जी। इनको भी अच्छे तरीके से आपने जो है वो साफ करके और लगाते हैं हम इसको साथ, ताकि ये क्लच के अंदर जो है इनकी ग्रिप जो है, ताकि ये प्लेट्स इसलिए लगाई जाती है ताकि क्लच वगैरह जो है ना आपका स्लिप ना करे जब आप इसको अप्लाई करें तो लिहाजा ये प्रेशर प्लेट जो आपने वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा ये क्लच हाउसिंग है जी। क्लच हाउसिंग में मुख्तलिफ स्प्रिंग लगे होते हैं टेंशन के लिए, ऑपरेशन के लिए। ये स्प्रिंग बाज का जो है, बाज का इनका भी प्रॉब्लम आ जाता है, ये अगर इनका साइज में कमी आ जाए स्प्रिंग की,
या ये ज्यादा लूज हो जाते हैं, तब भी जो है बाइक जो है वो क्लच के दौरान प्रॉब्लम करती है। तो लिहाजा इनको भी आपने चेक करके, ये 4 स्प्रिंग जो है जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्लच असेंबली के अंदर जो है वो लगे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये 4 स्मॉल स्प्रिंग होते हैं जी। तो ये मुख्तलिफ टेंशन को बढ़ाने के लिए, चीजों की ग्रिप को मजबूत पार्ट्स की को करने के लिए ये स्प्रिंग्स का जो है वो यूज किया जाता है, ताकि क्लच का ऑपरेशन जो है वो अच्छे तरीके के साथ हो। ठीक है जी। तो ये इसका इनर एज जो इसके अंदर लगाया जाता है, ये इनर एज, ये गियर अंदर लगा होता है जी। ठीक है जी। इसी तरह ये चीज है इसकी जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये सारी क्लच का मैकेनिज्म है, जो इसके आउटर और इनर जो है इसके हाउसिंग के अंदर जो है वो लगाए जाते हैं। तो ये सारे पार्ट जो है ये आपको जो नजर आ रहे हैं बेसिकली, ये क्लच प्लेट्स और सारा कुछ, इनको फिर और ये स्प्रिंग, और उसके बाद जब प्लेट्स को आप बैठा लेते हैं, ये जैसे मैंने ये प्लेट्स के अंदर ये स्प्रिंग जो मैं आपको दिखा रहा था, इसके अंदर लगे होते हैं टेंशन के लिए, ये प्लेटें अंदर लगा के, तो ये इसके ऊपर ये एक लॉक होता है जो कि प्लेट्स को कवर करने के लिए ऊपर लगाया जाता है। तो लिहाजा ये लॉक आपने अच्छे तरीके के साथ लगाना है। तो ये आपकी क्लच जो है ये पार्ट्स असेंबल होने के बाद ये शक्ल में आ जाएगा। ये क्लच हाउसिंग के अंदर सारा पार्ट जो है वो लग गया क्लच का मैकेनिज्म। लिहाजा इसको अब आपने फिटिंग की तरफ लेकर जाना है। ये देखें, ये प्राइमरी ड्राइव गियर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो हमने लगाया था, उसके ऊपर आपने ये क्लच की जो है वो असेंबली जो है वो लगा देनी है। ये देखें, ये अपनी जगह, इसकी मूवमेंट को आपने चेक कर लेना अच्छे तरीके के साथ, और फिर उसके बाद इसका जो है वो नट जो है वो आपने लगाना है इसको टाइट करने के लिए। एक मिनट, ये आपका क्लच की मैकेनिज्म कंप्लीट जो है वो इंजन के अंदर हमने असेंबल कर दिया है। ठीक है ना जी। पहले ड्राइव और ड्रिवन हमने लगाया था। ठीक है ना जी। ड्राइव जो है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगता है, ड्रिवन जो है गियर शाफ्ट की मेन शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर लॉक आ जाता है। तो ये क्लच का मैकेनिज्म मुकम्मल करके हमने जो है क्लच हाउसिंग को ऊपर लगा दिया है। इसके बाद ये लॉक वॉशर है इसकी, जो इसके अंदर लगाई जाती है, क्योंकि सारी पावर जो है इंजन जो बना रहा है इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो लिहाजा यानी कि थ्रस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसमें अच्छी किस्म की जो है वो लॉक वाशर जो है वो लगाई जाती है, ताकि ये अपनी जगह से जो है वो मूवमेंट इसकी ना हो। तो ये एक मुख्तलिफ वाशर जो है इसके अंदर यूज की जाती हैं। ये इसका क्लच का नट है। ठीक है। ये अक्सर बाज का जो है ना वो स्लिप कर जाता है जब पुराना इंजन आप बनवाने जाते हैं। तो ये मैकेनिक से भी दरख्वास्त है कि जब ये लगाएं, इसकी थ्रेड अच्छे होने चाहिए इसकी, ताकि ये पकड़ जो है वो अपनी अच्छे तरीके के साथ जो है ये नट जो है वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो है इसकी सप्लाइंस बनी होती हैं, थ्रेड बनी होती हैं। तो ये आपने इसको टाइट कर देना है। ठीक है। तो ये मुकम्मल हो गया। तो लिहाजा ये चीजें जो हैं ये आपने क्लच हाउसिंग लगा दी, ड्राइव ड्रिवन गियर लग गए, तो ये इंजन का काफी हद तक प्रोसेस जो है वो आपका जो है वो मुकम्मल हो गया है इसके ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर ये आपको प्लेट नजर आ रही है, ये आपको जो नजर आ रहा है पुश, इसी का काम है जी। जब आप क्लच दबाते हैं तो यही चीज पुश करती है, इसको एक लीवर पुश राड की मदद से सारा जो है पुश किया जाता है, तो क्लच यहां से ऑपरेशन जो है वो अपना करता है। तो लिहाजा इस प्लेट को ये देखें, ये मैंने लगा दी है। ये प्लेट इसके ऊपर आपने बैठा देनी है। इसके अंदर ये बेरिंग लगा हुआ है, क्लच बेरिंग एक होता है, और ये इसका पुश लगा होता है। इसके बाद आपने इसको, इसके ये स्क्रू होते हैं जो कि आपने इसको टाइट करने के लिए लगाते हैं। ये आपने 4 स्क्रू के मदद से इस प्लेट को जो है वो आपने टाइट कर देना है। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने चारों बोल्ट ये इक्वली आपने टाइट करने हैं। क्रॉस बोल्ट हमेशा जो स्क्रू हैं वो टाइट किए जाते हैं, ताकि जो है उसकी प्रॉपर जो है सीट पर अपनी चीजें बैठें और उसमें किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। बाज़ औक़ात होता है कि कुछ लोग एक नट को स्क्रू को पहले फुल टाइट कर देते हैं, फिर वो अपनी दूसरी जगह से उठ जाती चीज, तो वो प्रॉपरली बैठ नहीं पाती है। तो लिहाजा इस तरह आपने जो है ये
चारों आपके नट जो हैं, स्क्रू जो हैं, ये टाइट हो गए। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इनको टाइट कर लिया। यहाँ पर आप न्यूमेटिक गन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली न्यूमेटिक गन्स, ये स्क्रू बड़े थोड़े से कह लें कि बिल्कुल नाजुक सी ये चीज़ है, सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रॉपर आपने इनको जो है वो टाइट कर लेना है। तो लिहाजा ये क्लच प्लेट जो है वो आपकी ये इसके ऊपर जो है वो लग गई है जी। इसके बाद जैसे कि गैस किट्स का मैंने जिक्र बताया था कि जी गैस किट्स जो है बेसिकली ये लीकेज को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑयल चल रहा होता है इंजन का, तो लिहाजा ताकि उसकी कोई लीकेज ना हो किसी किस्म की, तो इस वजह से हम जो है वो गैस किट्स का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये गैस किट लग गई जी, इसकी ये प्रॉपरली बनाई जाती है। ये डबल पिन्स हैं जी। अच्छा, ये लास्ट क्रैंक केस 1 और क्रैंक केस 2 हमने लॉक किए थे, टाइट किए थे, तो डबल पिन्स हमने यूज की थी, तो इधर भी डबल पिन्स यूज होती हैं। ये कोशिश करें गैस किट लगाने से पहले हल्की सी इसको ग्रीसिंग कर लें ताकि ये प्रॉपरली जो है ना अपनी जगह पे बैठ जाए। तो लिहाजा इसके बाद ये मेरे हाथ में जो आपको नजर आ रहा है ये क्लच कवर है, इसको क्लच कवर बोला जाता है। ये देखें जो मैं बात कर रहा था, क्लच केबल जहां पे लगी होती है, क्लच से आ रही है लीवर से, ये केबल ये इस चीज को पुश करती है अंदर। इसका आपको बाद में डिटेल जो है वो देते हैं। तो ये क्लच कवर जो है ये आपका जो है वो बैठ गया, हम बैठाने लगे हैं। ये क्लच कवर आपका जो है वो बैठ गया है। ठीक है, ये क्लच कवर आपने पहले तमाम चीजें आपने शिफ्ट शाफ्ट असेंबली आपने लगाई, प्राइमरी ड्राइव गियर लगाया, प्राइमरी ड्रिवन गियर लगाया, क्लच का मैकेनिज्म लगाया, और उसके बाद उसकी प्लेट ऊपर लगा के उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने टाइट किया। करने के बाद तमाम चीजें लगाने के बाद हमने ये क्लच कवर जो है वो आप ऊपर जो है वो बिठा दिया है। ये आपको जो गेज नजर आ रही है ये बाहर लगी होती है, अक्सर आपको पता है, आप इससे ऑयल चेक करते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, तो ये देखें मार्किंग हुई है कि आपके इंजन का जो लेवल है यहाँ तक होना चाहिए। अगर लेवल है इसको आप कस्टमर खुद भी चेक कर सकता है, अक्सर गाहे बगाहे आप इसको चेक करते रहें, क्योंकि इंजन के ऑयल पे ही इसकी लाइफ है। अगर ऑयल आपका प्रॉपर नहीं है और टाइमली आप चेंज नहीं करते हैं तो इंजन के सीज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इंजन जो है डिपेंड करता है ऑयल के ऊपर। अच्छी ग्रेडिंग का ऑयल जो है 20, 50, 30, 40 जो भी ग्रेडिंग का ऑयल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, ताकि जो है इंजन की कारकर्दगी अच्छी रहे और ये लंबे अरसे तक जो है वो चले। इसके बाद हमने बोल्ट लगाने हैं इस कवर के भी बोल्ट जो है वो आपने लगाने हैं अच्छे तरीके के साथ। ये बोल्ट लग रहे हैं जी, तो लिहाजा तो इन बोल्ट्स को हमने अब लगाने के बाद ताकि कवर जो है वो प्रॉपरली हम टाइट कर सकें, और करने के बाद लिहाजा जो है वो आपने न्यूमेटिक गन की मदद से जो है वो आपने इसको उसी तरह मैंने जैसे कहा क्रॉस टाइट करने हैं बोल्ट, आपने एक ही तरफ से जो है वो आपने टाइट नहीं करता जाना। तो ये आपने जो है वो बोल्ट जो है वो न्यूमेटिक गन की मदद से जो है वो टाइट करते जाने हैं, ताकि जो है ये अपनी प्रॉपर जगह पे जो है वो बैठ सकें। तो ये आपने सारे जो हैं वो बोल्ट जो हैं वो टाइट कर दिए हैं न्यूमेटिक गन की मदद से। तो ये अब आपका ये हिस्सा इंजन का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ये तीनों मेन कवर्स क्रैंक केस 1, क्रैंक केस 2 और क्लच कवर ये हमने असेंबल कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। थैंक यू वेरी मच।